हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आई एम कंवल। तो आइए आज का हमारा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। थोड़ा पर्टिकुलर और स्पेसिफिक क्वेश्चन है फ्रॉम द GS1 सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू। सोसाइटी मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है बिकॉज द रीज़न इज़ क्योंकि इसमें आप कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। बस आपको जो चीज़ ज़रूरत है वो ये है कि अगर आप क्वेश्चन की डिमांड को समझ जाएं तो आपके पास हमेशा रेलेवेंट कंटेंट होगा वहाँ पर डालने के लिए। और अगर आप प्रेजेंट उसको अच्छे से कर देंगे सो सोसाइटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट मेजर पोर्शन जहाँ पर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा स्पेसिफिक है, थोड़ा जो कॉमन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है उससे थोड़ा हटके है। क्वेश्चन कहता है दैट कन्फ्लिक्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज एंड द डायरेक्टिव इज कमेंट। क्वाइट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन आई वुड से टू अंडरस्टैंड। आप जिस तरह से क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे उसी तरह से इसको फिर आगे लिखेंगे। आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो भी डिटरमाइन करेगा कि आपके कितने नंबर आएंगे। आप इसको पॉजिटिव एंगल में ले रहे हैं, आप इसको नेगेटिव एंगल में ले रहे हैं। आप समझते क्या हैं बेसिकली इस लाइन से कि कन्फ्लिक्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। तो यहाँ पर दो तरह के हमको कीवर्ड्स मिलते हैं, एक तो है कन्फ्लिक्ट और दूसरा है सोशल चेंज। आपने इन दोनों को इकट्ठा रख के कमेंट करना है कि कैसे अगर सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट्स आते हैं तो उससे कैसे कैसे हमारी दुनिया में सोशल चेंज आ रहा है, आ चुके हैं या आगे चल के आ सकते हैं। आप किसी भी टेंस में बात कर सकते हैं, किसी भी तरह पास में बात कर सकते हैं, प्रेजेंट की बात कर सकते हैं, फ्यूचर की बात कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ओपन एंडेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ किसी भी तरह से अपने आप को बाउंड नहीं कर रहा कि आपने इस तरह से इसको आंसर करना है। और उसके बाद जो डायरेक्टिव है वो भी कमेंट है, डायरेक्टिव है कि आपने टिप्पणी करनी है इस चीज के ऊपर। यू नीड टू कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट दैट व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय दिस सिंगल लाइन। सो क्वाइट अ इजी एंड एट द सेम टाइम अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगर आप सोसाइटी के आंसर से डरते हैं, अगर आपका वो राइटिंग स्टाइल नहीं है कि आप ऐसे आंसर्स को लिख पाएं, तो दिस वुड बी अ क्वाइट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑल। तो अगर इस क्वेश्चन की सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इंट्रो में हम एक्सप्लेन अबाउट सोशल चेंज एंड हाउ कन्फ्लिक्ट इज रिलेटेड टू इट। हम इंट्रोडक्शन में इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा साथ में लेके चल के उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। फिर बॉडी में हम दो तरह के पार्ट्स बनाएंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ कन्फ्लिक्ट कैन ब्रिंग अ पॉजिटिव सोशल चेंज, और पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे हाउ कन्फ्लिक्ट कैन ब्रिंग अ नेगेटिव सोशल चेंज। तो देखिए यहां पर हमारे दोनों साइड्स ऑफ द कॉइन को दिखाने का मोटिव क्या है। मान लीजिए अगर हम सिर्फ पॉजिटिव सोशल चेंज को दिखाते हैं तो उससे हमारा आंसर अधूरा रह जाएगा, क्योंकि हमने अदर साइड ऑफ द स्टोरी की तो बात ही नहीं की कि अगर एक साइड पे कन्फ्लिक्ट की वजह से पॉजिटिव सोशल चेंजेस आ रहे हैं, देयर आर आल्सो सम इंस्टांसेस वेयर कन्फ्लिक्ट्स हैव आल्सो लेड टू नेगेटिव सोशल चेंजेस अलोंग विद वी नीड टू गिव द एग्जांपल्स। जब तक आप एग्जांपल्स नहीं देंगे आपका आंसर हमेशा ही अधूरा रह जाएगा। उसके बाद हम कंक्लूजन की बात करेंगे कि आज के टाइम में अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो उसमें हम कन्फ्लिक्ट को कैसे कंटेन करते हैं, कि हाउ कन्फ्लिक्ट एज अ मीडियम ऑफ चेंज हैज ट्रांसफॉर्म्ड इन द प्रेजेंट टाइम्स। अगर आप ऐसा कोई इनोवेटिव कंक्लूजन लिखते हैं, बाकी लोगों की सोच से परे कंक्लूजन लिखते हैं, और आपके एग्जामिनर को, आंसर चेकर को ऐसा कोई चीज मिलती है जहां पर वो देख के ये सोचे कि आपने दूसरों से ज्यादा एफर्ट दिया है इस आंसर में, here you will be awarded an extra half mark just because of the two lines which you have written, which will set you apart from all the normal answers that an answer checker is going to check. तो सोसाइटी के आंसर्स में आपके पास हमेशा ही ये स्कोप रहेगा, ये लेवे रहेगी कि आप कुछ ऐसा लिखें जो कि बाकी बच्चों की सोच में ना हो। और ये तभी होगा अगर आपको सोसाइटी के बारे में, सोशल इश्यूज के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है या फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग है। जो बच्चे सोशोलॉजी जिनका ऑप्शनल है, जिनका एंथ्रो ऑप्शनल है, उनको इन क्वेश्चंस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। और देखा गया है दैट दे स्कोर मच हायर देन द अदर स्टूडेंट्स वो बिलोंग टू अदर ऑप्शनल। हिस्ट्री ऑप्शनल में भी कह सकते हैं बिकॉज दे हैव रेड various types of conflicts in the historical perspective, so they also have a edge over the other students. तो आइए अगर हम इस क्वेश्चन के कन्फ्लिक्ट के बारे में बात करें, पूरे स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में बात करेंगे सोशल चेंज और उसके साथ साथ कन्फ्लिक्ट की। सो सोशल चेंज से हमारा क्या मतलब है, दैट इट रेफर्स टू चेंज इन द सोशल स्ट्रक्चर।
social institutions, functions and relationships of individuals, groups in a society। यहाँ तक हमारा आ गया इस चीज़ का डेफिनेशन। आप कुछ भी कह सकते हैं कि हमने सोशल चेंज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि सोशल चेंज से हमारा मतलब क्या है। सोशल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जो हमारे सोशल स्ट्रक्चर्स में होता है, सोशल इंस्टीट्यूशंस में होता है, उनके फंक्शन और उनके बीच जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें होता है, एंड रिलेशनशिप्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स इन सोसाइटी इन एट लार्ज या फिर इन पर्टिकुलर। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं सोशल स्ट्रक्चर क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या है, जैसे फैमिली कह सकते हैं। तो इस तरह से आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए जो आप सोशल इश्यूज में या सोसाइटी GS1 में पढ़ते हैं। उसके बाद अगर हम कन्फ्लिक्ट की बात करें, कन्फ्लिक्ट को हमने लिखा है दैट इज एंटागोनिज्म एंड इसेंट्रिसिज्म अमंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स इज वन ऑफ द प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज इन वेज सच एज। इसके बाद हम इसको क्लब कर रहे हैं, कंजक्शन लाइन बना रहे हैं सोशल चेंज को इंट्रोड्यूस करने के बाद, कि अगर हमारे समाज में सोशल चेंज आता है तो उसके पीछे जो एक प्रोमिनेंट कारण, जो एक प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है उस चीज को लाने का, इट इज अ कन्फ्लिक्ट दैट इज एंटागोनिज्म। उसको आगे हमने एक्सप्लेन किया है कि कैसे कन्फ्लिक्ट के द्वारा हमारी सोसाइटी में सोशल चेंज आता है, जो कि पहले हम पॉजिटिव सेंस में उसको एक्सप्लेन करेंगे। पॉजिटिव सेंस में हम पहले बात करेंगे कन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑर्थोडॉक्सी एंड मॉडर्निटी, कि जैसे आपको पता है कि ऑर्थोडॉक्स लोग सती को प्रमोट करते थे। वो मानते थे कि अगर किसी औरत का पति अगर उसके जीवन काल के दौरान ही मर जाता है और वो विधवा हो जाती है तो उसको सती प्रथा को मानना पड़ेगा और उसके साथ उसकी क्या कहते हैं अर्थी के साथ उसको जलना पड़ेगा। सो जब ये क्लैशेज आए और मॉडर्निटी ने इन आइडियाज को ये खारिज कर दिया कि ये बहुत ही एब्सर्ड रीजन है कि वो अपने पति की मृत्यु के बाद उसको भी साथ में मरना पड़ेगा। जब इन दोनों में क्लैशेज आए इट लेड टू दी एबॉलिशमेंट ऑफ सती एंड एक्सेप्टेंस ऑफ विडो रीमैरिज, कि अब पति के मरने के बाद भी एक औरत को ये राइट होना चाहिए दैट इफ शी वांट्स टू गेट रीमैरिज देन शी शुड बी अलाउड इन द इंडियन सोसाइटी। तो ये एक तरह से पॉजिटिव सोशल चेंज आया हमारी सोसाइटी में व्हेन द कन्फ्लिक्ट अरोज बिटवीन ऑर्थोडॉक्सी एंड मॉडर्निटी विच लीगली ट्रांसफॉर्म्ड मैरिज एज एन सोशल इंस्टीट्यूशन। जैसे मैंने आपको ऊपर कहा था कि आपको पता होना चाहिए कि सोशल स्ट्रक्चर्स क्या है, ये सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय देम। सो मैरिज इज अ टाइप ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन विच वाज चेंज्ड बाय द कन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑर्थोडॉक्सी एंड मॉडर्निटी। उसके बाद हम बात करेंगे कन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्रिंग्स द पॉपुलर चॉइस इन फोर्स। इससे हम आगे क्या एग्जांपल दे रहे हैं, एग्जांपल फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड अरब स्प्रिंग। देखिए जैसे बॉटम टू अप एक कन्फ्लिक्ट उठा अरब स्प्रिंग के दौरान, जब वहां पर एक इंसान ने अपने आप को जला लिया था पेट्रोल डाल के। तो वहां पर आपने आई होप कि आपको पता होगा कि किस देश में ये सब स्टार्ट हुआ था। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको गुजारिश करूंगा कि कभी भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन अपने इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि अरब स्प्रिंग क्या कब स्टार्ट हुआ था, कैसी उसकी स्टोरी थी। उसके पीछे जैसे एक मेजर कारण ये था कि क्योंकि एक बंदे को बहुत ही हैरास किया जा रहा था पब्लिक अथॉरिटीज़ के द्वारा, तो एक दिन उसने तंग आके अपने आप को पूरी आग लगा ली और वो मर गया। 15 या 20 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उससे पूरे ही देश में एक तरह से रिवोल्ट हो जाता है अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, और उसकी जो आग है वो बाकी देशों में भी, इजिप्ट में और देशों में, सऊदी अरब में, यमन में, ओमान में छिड़ जाती है कि जहां पर वहां पर तानाशाही की सरकारें चलती हैं वो उसको भी फ्यूल करने लग जाती हैं। सो अरब स्प्रिंग जैसी जो खबरें हैं, जो मेजर इवेंट्स हैं हमारे प्रेजेंट हिस्ट्री के, वो आप उसके बारे में आपको पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। वो कभी भी आप अपने एसेज में, अपने आंसर्स में, अपने इंटरव्यू में आपको कभी भी वो पूछा जा सकता है। सो अगर आपको ऐसी चीज़ों के बारे में नहीं आइडिया, सो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इनको भी बहुत अच्छे से तैयार करें। उसका आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सपोनेंशियल हिडन रिटर्न मिलेगा, जो आप सीधा तो नहीं देख पाएंगे पर आपके आंसर्स में, आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा। सो थोड़ा सॉरी टॉपिक से मैं डिवेट हो गया आपको थोड़ा अलग चीज़ें बताने के लिए, पर बीइंग अ टीचर ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको और चीज़ों के बारे में भी बताऊं जिससे आप अपनी तैयारी को, आपकी पर्सनैलिटी को एनहांस कर सकें।
सो कन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्रिंग्स द पॉपुलर चॉइस इन फोर्स, उसके साथ हमने एग्जांपल दे दी फ्रेंच रेवोल्यूशन और साथ में अरब स्प्रिंग। उसके बाद है प्रोलॉन्ग्ड कन्फ्लिक्ट रिजल्टिंग इन प्रोग्रेसिव चेंज लाइक चार्टिस्ट मूवमेंट ऑफ द 19th सेंचुरी। अगर आपको ये पता हो कि ये जो 19th सेंचुरी की चार्टिस्ट मूवमेंट है वो ब्रिटेन में हुई थी, ब्रिटिश सरकार के द्वारा, सरकार के अंडर हुई थी, जहां पर उन्होंने वुमेन को फिर फाइनली एडल्ट सफरेज देने का फैसला कर लिया था इन दी 20th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी। तो जैसे ही इसमें बहुत सारे आपको नई चीज़ें मिलेंगी, अगर आपको नहीं पता चार्टिस्ट मूवमेंट, अरब स्प्रिंग, तो इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। एंड एट लास्ट इंडियाज लिंग्विस्टिक कन्फ्लिक्ट स्ट्रेंथन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, एग्जाम्पल स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। ये आपने पक्का पोस्ट इंडिया इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कैसे जब कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ लिंग्विस्टिक कंटेक्स्ट के बीच में कि सब स्टेट्स अपने लैंग्वेज के हिसाब से अपना स्टेटहुड मांगने लग गई। सो ओवरऑल जब ये स्टेट्स को अपना स्टेटहुड का दर्जा मिल गया, इट स्ट्रेंथन द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, एग्जांपल स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर हमने 4 तरह के कन्फ्लिक्ट्स को डिस्कस किया है जिन्होंने हमारी सोसाइटी में एक सोशल पॉजिटिव चेंज लाए हैं जो, और आज की हमारी सोसाइटी को और इवॉल्व और मॉडर्न बनाया है। क्योंकि हम कमेंट कर रहे हैं तो हमने जो भी पॉइंट्स मेक किए हैं ये 4, उसके साथ हमने उसकी रेलेवेंट बनती हुई एग्जांपल दी है ताकि हमको जो भी नंबर मिले वो प्रॉपर मिले और जो मैक्सिमम नंबर एक एग्जामिनर दे सकता है वो हमारे को अवॉर्ड किए जाएं। उसके बाद हम बात करेंगे हाउएवर दे कैन बी चेंजेस कैन बी रिग्रेसिव टू, कि कन्फ्लिक्ट जरूरी नहीं है कि एक पॉजिटिव चेंज ही लेके आए। ऑन द अदर हैंड साइड कन्फ्लिक्ट्स कैन also lead to regressive social changes, example son of soil doctrine, कि जब सन ऑफ सॉइल डॉक्ट्राइन आए इट रिजल्टेड इनटू एथनिक क्लैशेस एंड इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम। देखिए सन ऑफ सॉइल डॉक्ट्राइन क्या है कि जब हम अपनी स्टेट में रह के ये डिमांड करने लग जाएं कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जो सर्विसेज मिलेंगी, वो सिर्फ उन लोगों को मिलेंगी जो इस स्टेट से बिलोंग करते हैं, एंड दे विल नॉट बी प्रोवाइडेड टू अदर पीपल हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम अदर स्टेट्स या फिर अदर कंट्रीज की भी बात कर सकते हैं, जिसका मतलब है सन ऑफ सॉइल डॉक्ट्रीन which resulted into ethnic clashes and internal security problem। उसके बाद हम economic conflicts की बात कर सकते हैं which taking violent shape, example नक्सलिज्म की हम इसमें बात करेंगे। अगर हम religious conflicts की बात करेंगे, उसने हमारे social change कैसे लेके आए, सोसाइटी को कैसे regressive चेंज की तरफ लेके गए हैं, that the religious conflicts have resulted in communalism and brutal changes such as the partition of Asian subcontinent। इसमें हम कौन सी बात कर रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान का जब रिलीजन के बेसिस के ऊपर, रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स के ऊपर उसका पार्टीशन हो जाता है, उसमें कम्युनलिज्म का बहुत बड़ा हाथ है। सो कन्फ्लिक्ट डज नॉट ऑलवेज लीड टू प्रोग्रेसिव सोशल चेंज, दे समटाइम्स कैन लीड टू रिग्रेसिव सोशल चेंजेस ऑल्सो। उसमें इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन की जो स्टोरी है हम उसको एज अ रेफरेंस दे सकते हैं। और लास्ट में कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन नेटिव्स एंड द माइग्रेंट्स, इसमें बहुत ही फेमस एग्जांपल आप यूरोप का दे सकते हैं, जेनोफोबिया, यूरोफोबिया, इस्लामोफोबिया एक्सेट्रा वर्ल्ड वाइड। तो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं, आपके दिमाग में इससे भी बहुत बढ़िया एग्जाम्पल्स होंगे। बस बात इतनी है कि आपको क्वेश्चन को समझना है, अपने दिमाग को दौड़ाना है कि इसमें मैं क्या क्या लिख सकता हूँ और क्या क्या डायमेंशंस आप डाल सकते हैं। जितने ज़्यादा आप सोसाइटी के आंसर्स में डायमेंशंस को डालेंगे, जितना ज़्यादा आपका वेल फ्रेम्ड आंसर होगा, जितने पर्सपेक्टिव्स के साथ आप इस आंसर को लिखेंगे, उतने ही ज़्यादा आपको नंबर आएंगे। तो 2 तरह के हमने चेंजेस को डिस्कस कर लिए, सबसे पहले पॉजिटिव चेंजेस एंड देन वी हैव डिस्कस द नेगेटिव चेंजेस जिसने हमारी सोसाइटी को रिग्रेशन की तरफ डाला है। उसके बाद हम कंक्लूडिंग लाइंस हमारी काफ़ी अच्छी हैं, आप इनको बाकी जगह भी यूज़ कर सकते हैं जब भी सोशल चेंज की बात हो। तो यहाँ पर आज की बात कर रहे हैं कि अगर हमारी सोसाइटी में आज के टाइम में कोई कन्फ्लिक्ट आता है तो हमने एक मैकेनिज्म डेवलप कर लिया है जो कि है मैकेनिज्म ऑफ जुडिशियल इंटरवेंशंस, कि अगर आज कोई कन्फ्लिक्ट है तो 2 पार्टीज कोर्ट में जा सकती हैं एंड देयर आर वेल एजुकेटेड या फिर बहुत बड़े स्टेचर के जज बैठे होते हैं जो उन दोनों पार्टीज की बातों को सुन के, दोनों के पर्सपेक्टिव्स को सुन के अपना एक फैसला सुनाते हैं कि किस तरह से आगे हमारी सोसाइटी चलेगी बेस्ड अपॉन द वेरियस कन्फ्लिक्ट एंड क्लैशेस बिटवीन दोज पार्टीज। सो गोइंग अहेड, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ कन्फ्लिक्ट हमने इस चीज़ को नाम दिया है। दिस कैन ऑल्सो बी कॉपीड एंड पेस्टेड
इन द वेरियस अदर क्वेश्चन जहां पर ये इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लाइक जुडिशियल इंटरवेंशन एंड टेकिंग अप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स to prevent regressive changes which are helpful to preserve the mosaic of Indian culture. So fancy lines हैं, अगर आप इन चीज़ों को सेम टू सेम रिप्लाई कर सकें, पेस्ट कर सकें अपने आंसर्स में, सो आपको बहुत ज़्यादा नंबर्स मिलेंगे। थोड़ा इनोवेटिव ये कंक्लूजन है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने आंसर्स में। सो आई होप मैं इस पूरे आंसर को, सोसाइटी के आंसर को, थोड़ा डिफ़िकल्ट और थोड़ा अलग आंसर था सोसाइटी के आंसर्स में से, आपको समझ आ गया होगा। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अगले आंसर में मिलते हैं।